नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ऑलराइट, तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है दोस्तों, इसे हमें प्रूव करना है इक्वल 1 के, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पर देखो cos ऑफ 3π/2 प्लस एक्स जो है, cos ऑफ 3π/2 प्लस एक्स हमें पता है ये होता है 0π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और रिपीट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2π, ठीक है। अब cos ऑफ 3π/2 प्लस एक्स मतलब 3π/2 प्लस एक्स, यहाँ पर आपका cos लाई करेगा, ठीक है। मतलब एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के साथ साथ जब आपका 3π/2 यहाँ पर एंगल होता है तो cos कन्वर्ट हो जाता है साइन में, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगा साइन ऑफ x, ठीक है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो ये चीज़ होगा प्लस। अब cos ऑफ 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पर आपका मल्टीपल है पाई का, तो cos ही रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा इंटू cos ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये देखो cot ऑफ 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cot होता है पॉजिटिव क्योंकि tan होता है पॉजिटिव, यहाँ पर 3π/2 है तो cot बन जाएगा tan, तो ये चीज़ इक्वल हो जाएगा tan ऑफ x के, ठीक है। अब यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस cot ऑफ 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव और 2π है इसलिए cot ही रहेगा, तो ये बन जाएगा cot ऑफ x, ठीक है। अब ये sin x cos x है, tan को लिख दो sin बाय cos, cot को लिख दो cos बाय sin, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin ऑफ x cos x इंटू sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x, ठीक है। अब इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म देखो साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो cos कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन कैंसिल हो जाएगा। अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है इक्वल 1 के, जो कि हम चाहते थे, और ये चीज़ हमारा प्रूव हो जाता है। ऑलराइट दोस्तों, ये प्रश्न को देखो, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है ये cos x के इक्वल आएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो यहाँ पर जो है आपका साइन मल्टीप्लाई हो रहा है साइन से, प्लस कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है दोस्तों फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, इसको डीफैक्टराइज कर देंगे। कैसे डीफैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले डीफैक्टराइज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई जब होता है दो रेशियोज़ तो उसके साथ साथ एक 2 भी होता है। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे एक 2 की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, तो एक काम करो, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो 2 साइन, ठीक है। 2 साइन का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे पता है -2 साइन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक माइनस से यहाँ पे -2 करता हूँ, इसको ब्रैकेट में डालता हूँ, ठीक है, और इसके बाहर एक माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ वापस से इतना सा ब्रैकेट जो है वो 2 साइन ही दिखेगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, यानी चीज़ें बराबर चल रही है। अब मुझे पता है -2 साइन का आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है कॉस माइनस कॉस, ठीक है। तो लिखते हैं कॉस माइनस कॉस, ठीक है। अंदर क्या आएगा, x माइनस वाई, इसको पहले ले लो क्योंकि ये बड़ा है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y, तो ये बन जाएगा cos ऑफ, सबसे पहले आता है x प्लस वाई n+2 प्लस n+1, क्या हो जाएगा n+2
प्लस n प्लस वन, n प्लस टू प्लस n प्लस वन बन जाएगा 2n प्लस थ्री और इंटू एक्स तो हो ही जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस थ्री इंटू एक्स। ठीक है, अब दूसरे इसमें क्या आता है, दूसरे इसमें आता है x माइनस वाई, एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन बन जाएगा 1 इंटू एक्स तो कॉमन है तो ये चीज़ रहेगा कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर है 2 कॉस कॉस, 2 कॉस कॉस कब आता है, जब आंसर आता है कॉस प्लस कॉस। अंदर का एंगल क्या आएगा, बड़ा प्लस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, यानी कि यही एंगल्स रिपीट होंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2n प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ एक्स। और दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ के बाहर, ये चीज़ के बाहर एक माइनस साइन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज़ डिवाइड हो रहा है 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस दिस, यहाँ माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे। ठीक है, अब ये चीज़ प्लस है, ये चीज़ माइनस है, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स अपॉन 2 बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स जो कि हमें चाहिए था, तो इसे आप ऐसे प्रूव करोगे। ऑलराइट, तो इस प्रश्न को देखो, इस चीज़ में हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन 2x इंटू साइन 10x के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते क्या कर सकते हैं इस चीज़ में हम, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह साइन 6 है, बी की जगह साइन 4x है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x। ठीक है, अब साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन का फॉर्मूला लगा दो। साइन प्लस साइन होता है 2 साइन कॉस। ठीक है, ये चीज़ भी हो जाएगा 2 कॉस साइन। ठीक है, अंदर का एंगल होता है a प्लस बी अपॉन 2 a माइनस बी अपॉन 2। 6x प्लस 4x 10x, 10x अपॉन 2 5x बन जाएगा। ठीक है, 6x प्लस 4x 10x अपॉन 2 5x। ठीक है, इसमें आ जाएगा a माइनस बी बाई 2, 6x माइनस 4x 2x, 2x अपॉन 2 होता है x। ठीक है, वही एंगल यहाँ पर है तो यहाँ भी सेम आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, 2 साइन 5x को इस चीज़ के साथ लिख दो तो ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x। ठीक है, ये एक साथ लिख दिया और इस बचे हुए चीज़ को एक साथ लिख दो 2 साइन x कॉस x। ठीक है, 2 साइन a कॉस a क्या होता है, साइन 2a, तो ये हो जाएगा साइन का डबल यानी कि साइन ऑफ 10x। 2 साइन x कॉस x होता है साइन का डबल, डबल एंगल ऑफ x होता है 2x, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2x जो कि हम यहाँ पर चाहते थे। अच्छा, अब इस प्रश्न को देखो, इसमें हमें बोला है कि ये चीज़ प्रूव करना है इक्वल ये चीज़ के। ठीक है, अब RHS को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर साइन, हमारे पास यहाँ साइन 4x चाहिए हमें फाइनल आंसर में, और यहाँ पे साइन 4x ऑलरेडी है, तो इसको नहीं छेड़ते हैं, इसको देखते हैं। साइन 2x प्लस साइन 6x। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन प्लस साइन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। साइन प्लस साइन होता है 2 साइन कॉस। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 2x 8x अपॉन 2 होता है 4x, कॉस ऑफ 6x माइनस 2x 4x अपॉन 2 होता है 2x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, 2 साइन 4x को कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बाहर आ जाएगा 2 साइन 4x, अंदर बचेगा cos 2x प्लस 1। अब हमें पता है कि 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x के इक्वल, तो ये बन जाएगा 2 साइन x, 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस स्क्वायर x। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 4 इंटू जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था, तो ऐसे प्रूव होता है ये सम। ऑलराइट, ये प्रश्न को देखो, इसमें हमें बोला है कि कॉट ऑफ 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x को प्रूव करना है इस चीज़ के इक्वल। यहाँ पे 4 का
एंगल 4x जो था यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो इसको देख के क्या दिमाग में आ रहा है, इसको देख के यही दिमाग में आ रहा है कि साइन प्लस साइन का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो देखते हैं साइन प्लस साइन का फॉर्मूला लगा के, ये बन जाएगा कॉट ऑफ 4x इंटू साइन प्लस साइन होता है 2 साइन साइन 2 साइन कॉस 2 साइन 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 4x बन जाएगा और ये बन जाएगा कॉस ऑफ 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 1, यानी कि ये चीज़ हो जाएगा इस चीज़ के इक्वल। कॉट 4x को हम लिख सकते हैं cos 4x अपॉन साइन 4x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से साइन 4x कैंसिल होता है और ये चीज़ इक्वल आता है 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स के। ठीक है, ये ऐसे इक्वल आता है। अब एक काम करते हैं, RHS को भी सॉल्व करते हैं। cot x को लिख देते हैं हम cos x अपॉन साइन एक्स और इसको लगा देते हैं साइन माइनस साइन का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 cos 5 प्लस 3 8 बाई 2 4x इंटू साइन 5 माइनस 3 2 बाई 2 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ से साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, तो ये इक्वल होता है 2 cos 4x के cos x के। ठीक है, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो 1 और 2 से हमें मिलता है कि LHS इक्वल है RHS के। तो इस अप्रोच से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न में बोला है कि ये चीज़ इक्वल करो tan के। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में होता, डिनोमिनेटर में भी अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में कॉस होता तो हम साइन बाय कॉस करके कैसे ना कैसे टैन बना लेते। ठीक है, तो वही करते, ऊपर को प्रोडक्ट बनाते, ऊपर फैक्टराइज कर देते, नीचे भी फैक्टराइज कर देते। तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2, नीचे बन जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ये चीज़ आराम से कैंसिल हो रही है, साइन अपॉन कॉस होता है टैन, तो एक स्टेप में ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न में हमें बोला है कि ये जो चीज़ है इसको प्रूव करो इक्वल कॉट ऑफ 3x के। ठीक है, तो मुझे राइट हैंड साइड में एंगल चाहिए 3x, तो इन दोनों को मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, cos प्लस cos का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा 2 cos 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 होता है 3x इंटू कॉस 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 1, तो ये बन जाएगा cos x प्लस कॉस ऑफ 3x। सिमिलरली साइन प्लस साइन का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन 3x cos x प्लस साइन ऑफ 3x। ठीक है, अब एक काम करो, अब यहाँ से आप 2 cos x को कॉमन ले लो, ऊपर से भी नीचे से भी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 cos x को कॉमन ले लेंगे तो नहीं, ऊपर से cos 3x कॉमन आ रहा है, नीचे से sin 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ले लो cos 3x कॉमन, यहाँ से ले लो sin 3x कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 cos x प्लस 1, नीचे भी 2 cos x प्लस 1 बचेगा, दोनों को कर दो कैंसिल, cos 3x अपॉन sin 3x होता है cot 3x, तो ऐसे आपका इसका आंसर आ जाता है। ऑलराइट मित्रों, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, cos 4x को इक्वल प्रूव करना है इस चीज़ के, तो कैसे होगा, ये सिंपल है। cos 4x को आप ऐसे लिख सकते हो, cos 4x को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है, पर आप नोट करोगे कि यहाँ पे हमें x में चाहिए, यहाँ पे डबल एंगल आया है, तो क्या कर सकते हैं, एक काम करो, sin 2x द होल स्क्वायर कर दो। अब sin 2x को लिख दो 2 sin x cos x में, तो इस चीज़ को लिख देंगे हम 1 माइनस 2 sin x cos x द होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो हर एक चीज़ को स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 2 8, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बड़े आराम से हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया। ऑलराइट दोस्तों, तो इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न में हमें cos 6x को इतने बड़े फॉर्म में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको। सबसे पहले cos 6x में हम डबल एंगल फॉर्मूला लगा के इसको सबसे पहले 3 में तोड़ते हैं।
ठीक है, हर एक टर्म हमें कॉस में चाहिए तो कॉस का ही फॉर्मूला लिखते हैं। इसको हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वेयर 3x माइनस 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस 3x का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3x। कॉस ऑफ 3x के किसके इक्वल था, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। ठीक है, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x का होल स्क्वायर -1 कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसको करते हैं ओपन, ओपन करेंगे तो a स्क्वायर यानी 16 cos x raised to 6 minus 2ab, 2 4 जार 8, 8 3 जार 24। ठीक है, ये हो जाएगा cos x द होल रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 इंटू कॉस स्क्वायर, 9 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 cos x द होल रेज टू 6 माइनस 48 cos x द होल रेज टू 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, जो कि हम चाहते थे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद है तो आप उस चीज़ को तुरंत यहाँ पर अप्लाई करके 2 से 3 स्टेप में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो शर्त ये है कि सबसे पहले आप फॉर्मूलाज को याद करो, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, ये सारे फॉर्मूलाज आपको मुंह पे होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप ऐसे प्रॉब्लम्स को बड़े आराम से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।